नमस्कार। आज आपको पौड़ी के अंदर एक ऐसी जगह के दर्शन कराने वाला हूं जहां पर उत्तराखंड राज्य आंदोलन की पहली आग भड़की थी। उस जगह उस समय क्या हुआ था, किस तरह के लोग थे, या वहां पर कैसा माहौल था, हो क्या रहा था, उस सब मैं आपको बताता हूं कि वो जगह आज किस हाल में है। चलते हैं उस जगह पर। पहचान रही क्या चीज है? ये है ऑडिटोरियम। देखिए, ये वो भवन है जहां पर असल में उस रात को उत्तराखंड आंदोलन की चिंगारी भड़की थी। ये अभी यहाँ पर ना आप देख रहे हैं, ये है उसकी दीवार लगा दी इन्होंने। ये उसके बाद ही लगी थी, पहले यहाँ पे कोई दीवार नहीं थी, पहले ये सीधे खाली था बिल्कुल। और हम लोग की पकड़ वहां तक थी जहाँ ये इसका आंगन है ऑडिटोरियम का। ये सामने कलेक्ट्रेट भवन है। ये उस समय जिला पंचायत ऑफिस नहीं था, तब यहाँ पर पत्रकारों के जिला पंचायत का एक पुराना सा भवन था, अब तो बड़ा भर गया। देखिए, और ये है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ जगह कौन सी थी, क्या था। और यहाँ पर मेरे साथ उस समय के, उस रात का जो घटनाक्रम हुआ था उसके साक्षी भी हैं। देखिए, ये वो जगह थी। देखिए, उस दिन का पूरा घटनाक्रम इसी जगह पर हुआ था। देख रहे हैं आप? हाँ, एक तरफ छात्र आंदोलन था। उस समय वीपी सिंह की सरकार थी, उन्होंने मंडल कमंडल का एक मंडल आयोग का, उन्होंने मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी वो आउट की थी। उसके विरोध में जो छात्र आंदोलन था वो भी शुरू हुआ। दूसरी तरफ जो यूकेडी के लोग थे, उत्तराखंड क्रांति दल, उनका भी अपना धरना था उत्तराखंड राज्य आंदोलन की मात पर। ये यहीं सब लोग बैठे हुए थे। देखिए, यहीं था वो जगह, ये थी वो जगह। बगल में कलेक्ट्रेट का भवन था, अब तो ये नया बन रहा है, लेकिन उस समय यहीं पर जिलाधिकारी बैठते थे। ये देखिए, ये है, ये बिल्डिंग है। मेरे साथ उस समय जो छात्र संघ के कॉलेज में जो अध्यक्ष थे महेंद्र असवाल जी, वो हैं। वो पूरा घटनाक्रम उनसे जानते हैं कि क्योंकि आंदोलन के समय पर लगभग आप 4-5 वर्षों कॉलेज में अपने छात्रों का नेतृत्व किया, और आपके माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि इस जगह पर हुआ क्या क्या था, और क्या था उस रात को, ऐसा क्या था। असवाल जी नमस्कार। मैं एक बात कर लोगों को बताना चाह रहा था कि आज उत्तराखंड बने 25 साल हो गए। बहुत सारे लोग इस समय बात कहते हैं कि हमने ये किया वो किया, बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं। हम लोग भी उस समय आंदोलन का हिस्सा थे, और यहाँ पर हम लोग सब लोग बैठे थे। शायद आपका ही नेतृत्व था उस समय हमारे पास, और यहाँ पर छात्र आंदोलन के रूप में इस जगह पर हम बैठे थे। आज हम यहाँ पर आए हैं, मैं दिखाना चाह रहा हूँ लोगों को। अब तो ये बाउंड्री बन गई है, तब बाउंड्री नहीं थी, तब सीधे ही था। ये भवन भी नया नया शायद बना था उस समय। क्या हुआ था समझ बता सकते हैं? उस समय 7 अगस्त 1994 की बात है कि संपूर्ण उत्तराखंड में, जो उत्तर प्रदेश का एक भाग था, और उस समय युवाओं ने, छात्र नेताओं ने संपूर्ण उत्तराखंड को ओबीसी के तहत आरक्षित करने की एक मांग उठाई, पुरजोर मांग उठाई थी कि यहाँ के जो युवा बेरोजगार पढ़े लिखे लोग हैं उनको यहाँ पे रोजगार मिले। उसी समय तत्कालीन उत्तराखंड क्रांति दल के जो हमारे स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी थे, उनका भी यहाँ पे इस स्थान पे अनशन चल रहा था। और उस अनशन में, क्योंकि राज्य प्राप्ति की बात थी, उत्तराखंड राज्य लेने की बात थी, तो छात्र संघ ने भी उनको अपना सहयोग दिया था। और सहयोग दिया था तो 7 दिन तक आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था। और 7 तारीख रात को 12 बजे यहाँ पे स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी के बैठे हुए थे, अनशन में बैठे, उनके सहयोगी भी थे। और इधर हम छात्र नेता और छात्र संघ और जो छात्र थे बेरोजगार, वो लोग यहाँ पे भी उनको समर्थन में थे। और 12 बजे रात्रि को उस समय तत्कालीन डीएसपी हरिविलास शर्मा जी थे,
कि यहाँ पे हम भजन कीर्तन कर रहे थे और यहाँ पे हजार बहुत सारे सैकड़ों छात्र नेता थे और उनके द्वारा यहाँ पे समर्थन दिया गया था। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि मुलायम सिंह सरकार में उस समय दमनकारी नीति चलने लग गई और छात्र आंदोलन और उत्तराखंड आंदोलन को कुचलने के लिए बर्बरतापूर्वक पुलिस प्रशासन द्वारा इसी स्थान पे लाठी चार्ज किया गया, जिसमें हजारों छात्र घायल हुए थे और उत्तराखंड क्रांति दल के लोग भी जो हमारे साथ थे उन पे भी लाठी चार्ज हुआ था। और उस समय यहाँ पे दीवारें नहीं हुआ करती थी, ओपन हुआ करता था, कोई दीवार नहीं थी, खाली था। तो पुलिस ने चारों तरफ से हमें घेर दिया था, मतलब जैसे जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने निहत्थे लोगों को गोलियां चलाई, उसी रात को पुलिस के द्वारा भी छात्रों पे घेर के लाठी चार्ज किया गया था। और उस लाठी चार्ज के बाद जब सुबह गांव के लोगों को पता चला, महिलाएं कांडे गांव, चूचा गांव, पौड़ी गांव, बंजड़ी गांव और लोकल पौड़ी के जो महिला मातृ शक्ति थी वो सुबह फिर यहाँ पे एकत्रित हुई और उनके द्वारा प्रशासन की क्रूरता के विरोध में एक भव्य यहाँ पे आंदोलन किया गया। और इसी आंदोलन के तहत ये घोषणा की गई कि हम उत्तराखंड राज्य लेंगे, अलग पृथक राज्य बनाएंगे। आज पृथक राज्य हुए 25वां साल चल रहा है, परंतु जिस उद्देश्य के लिए हमने इस राज्य की लड़ाई लड़ी थी, इस राज्य का निर्माण किया था, आज भी मुझे लगता है कि युवा वर्ग बेरोजगार का बेरोजगार रह गया और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है वो सारे गांव खाली हो चुके हैं। युवा वर्ग पढ़ लिख करके उत्तराखंड से, अपने गांव से, अपने शहर से बाहर जा चुका है और सरकारें कहते कि पलायन रोकें, तो मुझे नहीं लगता कि इन 25 सालों में सरकार इस मुद्दे पे गंभीर चिंतन करती हो। और जो यहाँ उत्तराखंड के तो जगह थी ना, ये दिखानी थी, ये पकड़ना क्यों बंद नहीं किया, दिखाने का मकसद ये था, ये घटनाक्रम था उस जगह ना। देखिए असवाल जी ने बहुत सारी चीजें बताई। ये वो जगह थी, यहाँ पर उत्तराखंड क्रांति दल के जो वरिष्ठ नेता थे वो बैठे थे। उस जगह पर छात्र आंदोलन चल रहा था और रात को करीब 1 हफ्ते बाद पुलिस आती है और बड़ी बर्बरता से जो छात्र यहाँ पर बैठे हैं क्योंकि उन्होंने भी यूकेटी को समर्थन दे दिया था और सब ने मिलकर बहुत भयानक लाठियां खाई। बहुत सारे लड़के बच्चे उसमें घायल हुए थे। ये वो जगह थी। देखिए दूसरे दिन सुबह इसी जगह पर भयानक प्रदर्शन हुआ। इर्द गिर्द के सारे लोग जितने भी गांव हैं सब क्रोधित हुए। अस्पताल का घेराव किया गया, थाने का घेराव किया गया, जिला प्रशासन का घेराव किया गया और उसके बाद उसकी परिणति ये हुई कि आंदोलन पूरे उत्तराखंड में भड़क गया और उसके बाद राज्य प्राप्त हुआ। ये वो जगह देखिए, ये ऑडिटोरियम है, लेकिन सही मायने में अगर उत्तराखंड राज्य की पहली चिंगारी भड़की तो इसी ऑडिटोरियम के इस प्रांगण में, इस जगह पर। और हमारा सौभाग्य है कि उस रात के जो साक्षी थे महेंद्र जी, वो हमारे साथ हैं। मैं उससे पहली रात यहाँ पर था। उस रात हम, क्योंकि क्लास वाइज ड्यूटी लगती थी, हर दिन धरना होता था, 24 घंटे का धरना था। उस दिन हमारी क्लास यहाँ पर नहीं थी, तो मैंने आपको बताया कि ये वो जगह है। इस जगह से अगर आज हम पूछें तो इसे मिला क्या, ये तो शायद ये जगह भी शायद रुआंसी भाव में बताएगी कि इसे मिला क्या। मैं आपको क्या बताऊं, आप सब लोग जानते हैं पौड़ी आंदोलन नगरी है, पौड़ी सांस्कृतिक नगरी है, पौड़ी एक जुझारू नगरी है और तीनों चीजें इससे लगभग इसके हाथ से निकल गई हैं। इसका जुझारूपन यहां से छूट गया है।
इसका सांस्कृतिकपन, क्योंकि कुछ था नहीं, लगभग सारे बड़े बड़े संस्कृति कर्मी भी शहर को छोड़ के चले गए। अब यहाँ पर कोई बड़ा आंदोलन नहीं होता, क्योंकि लोगों ने ये समझ लिया है कि उनकी उम्मीदें, इतने बड़े आंदोलन के बाद उनकी उम्मीदें धराशायी हो जाती हैं, तो फिर आदमी हल्का सा टूट सा जाता है। कुछ समय बाद नई चीज आपको दिखाता हूं। आपको मेरी यह कहानी कैसे लगी कृपया जरूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करने के साथ साथ कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें। कहानीविद जगत किशोर बर्थवाल, नमस्कार।